नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे 24 घंटे में एक बार खाने के चमत्कारी फायदे। दोस्तों अगर आप 30 साल के हैं और 30 साल क्रॉस करने वाले हैं तो 24 घंटे में एक बार खाइए। तो दोस्तों आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी। लेकिन वो समय कब है, कब खाना है, कितनी मात्रा में खाना है और खाने का तरीका क्या है, इससे संबंधित सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो ऐसा करने से आपके शरीर पर कोई नुकसान नहीं होगा, सिर्फ फायदा ही फायदा होगा। आप 3 महीने ट्राई करके देख लेना। अगर आपके शरीर में आज के समय की कोई बीमारी है, जैसे पाचन तंत्र से संबंधित कोई भी बीमारी हो, जैसे ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड, मोटापा या फिर दोस्तों गैस, कब्ज, एसिडिटी, हार्ट से संबंधित कोई समस्याएं, इनमें से कोई बीमारी आपकी अंदर है तो दोस्तों यह बीमारी से संबंधित जो भी दवा आप ले रहे हैं उस दवा की मात्रा आधी हो जाएगी। अगर आप दवा नहीं ले रहे हैं या कोई आपके शरीर में बीमारी नहीं है तो दोस्तों 3 से 4 महीने के अंदर आपके शरीर में एक ऐसा बदलाव आएगा, जिस बदलाव से आप चौंक जाएंगे। आपका शरीर का पुनर्निर्माण हो जाएगा। यानी कि ऐसा लगेगा कि आपके शरीर के सारे अंग जवान होना शुरू हो गए हैं, बाल्यावस्था में होना शुरू हो गए हैं। दोस्तों जैसे-जैसे हमारी उम्र ढलती जाती है, वैसे-वैसे हमारे शरीर के सारे पार्ट जो है धीरे-धीरे उनमें भी कमियाँ आने लगती हैं और कमियाँ आने का कारण है सबसे ज़्यादा खाना खाना। दोस्तों आपके पास एक गाड़ी है, उस गाड़ी को आप जितना चलाएँगे उसके पार्ट उतने घिसेंगे। अगर उस गाड़ी को सिर्फ़ ऑफ़िस ले जाने के लिए, आने के लिए आप प्रयोग करेंगे, यानी जितना कम आप चलाएँगे, दोस्तों उतने गाड़ी वो ज़्यादा दिन तक चलती है। तो इसलिए दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप स्वास्थ्य के प्रति ज़रा भी जागरूक हैं तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिएगा। सुनने के बाद सुनने के बाद दोस्तों आप इसे 3 से 4 महीने के लिए फॉलो कर लीजिए। आप भी फॉलो करिए, अपने पूरे परिवार, यार, दोस्तों को भी फॉलो कराइए। फिर देखिए इसके चमत्कार, किस तरह से आपका ज़िंदगी दोस्तों रोग मुक्त होकर आप लंबी ज़िंदगी भी जिएँगे। आपके जीवन में कभी अंग्रेज़ी दवाओं की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका शरीर अपने आप अपनी बीमारी को ठीक करता रहेगा, कभी कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। लेकिन उसके पहले दोस्तों कुछ और चीज़ों पर आपको ध्यान देना होगा। ध्यान ये देना है कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं। जब हम दोस्तों बाहर की कोई भी चीज़ खाते हैं, चाहे वो छोटी दुकान हुई, चाहे बड़ी दुकान पे हुई, चाहे छोटे होटलों में बना है या दोस्तों बड़े होटलों में बना है, कितना भी बड़ा होटल क्यों ना हो, चाहे वो छोटी दुकान में बनी हो, चाहे छोटी फैक्ट्री में बनी हो, चाहे बड़ी भारी मल्टीनेशनल कंपनियां में ही क्यों ना बनाई गई हो, अगर वो मीठी चीज है तो दोस्तों चीनी, मैदा, रिफाइन में छाना गया है, रिफाइन किया गया तेल। अगर वो दोस्तों तीखी चीज है तो उसमें दोस्तों ये 3 चीजें तो रहेगी ही रहेगी। लेकिन हो सकता है वो छोटे जो फैक्ट्रियाँ होती हैं वो ज़्यादा प्रॉफ़िट के चक्कर में पामोलिन तेल में भी छान देती हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे हानिकारक है, डालडे में भी छान देती हैं। ऊपर से तीखी चीज़ में दोस्तों सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में नमक और लाल मिर्च मिलाया जाता है। तो ये सारे दोस्तों हमारे शरीर के लिए नुकसान है, ये सारी चीज़ें नुकसान है और आज हमारे दोस्तों डेली डाइट का हिस्सा बन चुकी है। तो दोस्तों बाहर की चीज़ें खाना बंद कर दीजिए, तली भुनी चीज़ें खाना बंद कर दीजिए। बाहर की कोई भी चीज़ खाने से पहले 100 बार सोचिए इसे हमें खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। अगर आपका दिल और दिमाग
ये कहे कि नहीं इसे खाना चाहिए तो भी खाइए अन्यथा मत खाइए। तो दोस्तों अगर आप स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं तो आपका दिल और दिमाग ये कह ही नहीं सकता है कि आप इसे खाइए। आप अपने घर का बना हुआ ही खाना खाइए। आपके घर पे आपकी घर की महिलाएँ जो चीज़ें बना सकती हैं, वही चीज़ें खाइए और जो चीज़ें आपके घर पे बनेगी 3 चीज़ कभी मत लाना। चीनी, मैदा, रिफाइन किया गया तेल, पामोलिन मत लाना। तेल आप सब खा सकते हैं लेकिन उस तेल को खुद चक्की पे निकलवाइए और उसका प्रयोग करिए। ये चीज़ों का ध्यान देना है। ऊपर से दोस्तों कुछ ठंडा पेय पदार्थ हैं जैसे ठंडा पानी, बोतल का ठंडा पानी या आरओ का पानी पीने से हमें बचना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक ये जितनी भी चीज़ें हैं दोस्तों ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ को बढ़ाती हैं। धूम्रपान, अल्कोहल को तो कभी भी अपने ज़िंदगी में आने नहीं देना चाहिए, इससे दूरी बना लेना चाहिए। ये तो हो गए खाने-पीने से संबंधित चीज़ें। अब दोस्तों हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर का ये वात, पित्त, कफ बढ़ता है तभी हमारे शरीर में बीमारियाँ आती हैं। तो आप अपने शरीर के वात, पित्त, कफ को बैलेंस करके रखिए, बीमारी छू तक नहीं पाएगी। और ये वात, पित्त कफ बढ़ता कब है? जब दोस्तों बहुत ज़्यादा मात्रा में आप खाना खाते हैं, उसे चबा-चबा के नहीं खाते हैं। बेसमय खाना खाते हैं, समय से खाना खाइए, दिनचर्या से खाना खाइए और ये बाहर की चीज़ें जब आप खाते तभी होता है, तो इसे आप मैनेज करिए। ऊपर से दोस्तों अपने शरीर की एक्टिविटी बनाए रखने के लिए, शरीर के अंदर के जो ऑर्गन हैं, उन्हें एक्टिव रखने के लिए हमें डेली रूटीन में 2 घंटे का समय निकालना चाहिए। ये 2 घंटे का समय सुबह का समय सबसे बेस्ट होता है। सुबह उठिए, फ्रेश होइए, फ्रेश होने के बाद योगा, मॉर्निंग वॉक, प्राणायाम, एक्सरसाइज़ जो आपको पसंद है। अपनी उम्र के हिसाब से, अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार से 2 घंटे दोस्तों जम के मेहनत करिए। शरीर से पसीना निकालिए, इससे शरीर के अंदर के ऑर्गन जो है वो एक्टिव रहते हैं। और अब आज के समय में हमें मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, स्त्री, पुरुष, गरीब, अमीर, सबको दोस्तों रोज़ 15 से 20 मिनट का ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। दोस्तों यह एक ऐसा प्राणायाम है, जो आपके शरीर को स्थिर रखता है, मन को स्थिर रखता है, आपके अंदर पॉजिटिविटी लाता है, नेगेटिविटी को खत्म करता है। तो सबको एकदम ध्यान से प्राणायाम करना चाहिए। इतना अगर आप कर रहे हैं तो आप स्वस्थ और निरोग रह रहे हैं। उसके साथ दोस्तों ये खाने का आप रूल अपना लीजिए। इस समय अगर आप खाना खाते हैं तो आप हमेशा दोस्तों बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो चलिए दोस्तों तो जानते हैं 30 साल के बाद आपको 24 घंटे में 1 बार कब खाना खाना है और यह खाना आप दोस्तों भर पेट भी खा सकते हैं। जब आप ये खाना खाइए तो इस खाने में दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी क्योंकि आप 24 घंटे में 1 ही बार खा रहे हैं, तो आपका अपनी थाली सजा सकते हैं, थाली में सब कुछ शामिल कर सकते हैं। तो समय कब है, उसके फ़ायदे क्या-क्या हैं, वो भी हम बताएँगे। दोस्तों वह समय है दोपहर 12 से 1 बजे का समय। दोस्तों जब 12 से 1 बजता है, सूर्य की धूप उग्र होती है, उस समय हमारा पाचन तंत्र बहुत उग्र अवस्था में होता है। जो कुछ भी हम खाएँगे, पिएँगे वो आराम से डाइजेस्ट हो जाएगा। तो आपको समय निर्धारित करना है 12 से 1 बजे के बीच में आप भर पेट खाना खा सकते हैं। खाना खा सकते हैं, खाना घर पे बैठ के आराम से चबा-चबा के खाइए। खाना खाने में कोई जल्दबाज़ी मत करिएगा। जितने अच्छे से चबा-चबा के खाएँगे उतने फ़ायदेमंद हैं और खाना खाते समय पानी का प्रयोग ना करिए तो अच्छा होगा। तो जब आप चबा-चबा के खाएँगे तो पानी का प्रयोग करना ही नहीं पड़ेगा। खाना खाने के 2 घंटे के बाद दोस्तों आप पानी पी सकते हैं। अब दोस्तों जब 12 बजे आप खाना खाएँगे, तो इसके फ़ायदे क्या है वो जान लीजिए। फ़ायदे जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों जब आप 12 बजे खाना खाते हैं तो एक बार जब आप खाना खाते हैं उसे पूर्ण रूप से डाइजेस्ट होने में 5 से 6 घंटे का समय लगता है। दोस्तों सबसे पहले जो आप खाना खाते हैं वो आपके आमाशय में जाता है, स्टोमच में जाता है, छोटी आँत, बड़ी आँत होते हुए आपके रेक्टम में जाके इकट्ठा होता है, फिर अगले दिन वो हमारे शरीर से वेस्ट पदार्थ के रूप में बाहर हो जाता है। दोस्तों ये सब प्रोसीजर होने में लंबा समय लगता है। अब ये सब जैसे आपने 12 बजे खाया है और अगले दिन जब आप सुबह जाएँगे तो आपका पेट पूरा खुल के साफ हो जाएगा।
अब कितना समय मिल रहा है चलिए ये भी आप जान लेते हैं। 24 घंटे में आप 1 बार खा रहे हैं। तो बीच में आपके मन में विचार आएगा, भूख लगेगी तो क्या करना? उसका भी विकल्प बता दें, वो भी आपका दूर हो जाए, जिससे मन में जो भ्रम है, फ़ायदे बाद में बताते हैं। जैसे आप मान लीजिए 12 बजे आपने खाना खाया, 2 घंटे के बाद आपको पानी पीना है और 12 बजे के पहले भी आप पानी पी सकते हैं, उसे भी मैनेज कर दे रहे हैं हम। सारे विकल्प आपको बता दे रहे हैं। अब 2 घंटे के बाद आप जब पानी पिएँगे यानी 2 बजे आप पानी पिएँगे। पानी के बाद दोस्तों फिर उसके बाद अगर आपको भूख-वूख लगती है तो कभी अदरक पानी पी लीजिए बना के, कभी जीरा पानी पी सकते हैं। कभी दोस्तों आप अजवाइन पानी पी सकते हैं या घर से बाहर हैं तो गन्ने का जूस ले सकते हैं। गन्ने का अगर समय है नहीं तो किसी भी फल का जूस ले सकते हैं। नारियल पानी पी सकते हैं या नींबू पानी पी सकते हैं, शिकंजी पी सकते हैं आपके घर के बाहर अपने आँख के सामने। इस समय आप हैं। अब शाम सूर्य डूबने के पहले आप चाहें तो सब्जियों का सूप ले सकते हैं। जिस समय वो जो सब्जियाँ पाई जाती हैं, उन सब्जियों का आप सूप ले लीजिए। अगर आपको भूख लगी है, भूख शांत हो जाएगी, यह सूप आराम से डाइजेस्ट हो जाएगा। अनाज पे हमें कम ज़ोर मारना चाहिए। हमें दोस्तों सब्जियों पे और फलों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो जब आप सूप ले लेंगे सूर्य डूबने के पहले यानी 6 बजे के पहले, तो दोस्तों आपकी भूख शांत हो गई। फिर रात में अगर आप चाहते हैं आपके घर का खुद दूध है, चाहे वो गाय का दूध हो, चाहे भैंस का दूध है, लेकिन गाय का दूध सबसे अच्छा होता है। तो 1 गिलास आप दूध ले सकते हैं, इस दूध को गैस पे चढ़ाइए। आप इसमें दोस्तों आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल सकते हैं। तो हल्दी पाउडर डाल के दूध को बढ़िया से उबाल दीजिए और इसी दूध को रात 8 बजे पीजिए। रात 8 बजे जब आप दूध पिएँगे, उसके बाद 10 बजे के बाद आप सोने जाएँगे तो आपको बढ़िया से आपको नींद आएगी। तो 2-3 महीना हल्दी वाला दूध पीजिए, 2-3 महीना दालचीनी वाला दूध पीजिए, 2-3 महीना गर्मी का समय हो या बारिश का समय हो, इस समय दोस्तों सौंफ वाला दूध पी लीजिए। कभी आपके शरीर में अगर कमज़ोरियाँ मालूम दे तो अश्वगंधा वाला दूध ले सकते हैं। ऐसे बदल-बदल के दूध का सेवन करना चाहिए, लेकिन दूध में कुछ ना कुछ ज़रूर मिलाना चाहिए। ये आप जब दूध पीते हैं इसी तरह का है तो दूध के फ़ायदे 3 गुना बढ़ जाते हैं और इसके बहुत सारे आपको फ़ायदे मिलते हैं। अभी हो गया, फिर आते हैं सुबह जब होती है। सुबह जब होती है तो दोस्तों सबसे पहले उठिए 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, उसके बाद डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। जब आप बासी मुँह पानी पीते हैं तो दोस्तों आपके शरीर को तुरंत एनर्जी मिल जाती है और इसका प्रेशर बनता है जिससे आपकी आंतें क्लीन होती है, स्टोमच क्लीन होता है। ये फ़ायदे हो गए। अब उसके बाद डेली दिनचर्या से निवृत्त होकर 2 घंटे का समय निकालिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए। जब ये सारी चीज़ें करने के बाद आप 7 साढ़े 7 बजे घर आएँगे तो थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए। अगर आँवले का सीज़न है तो 2 से 3 आँवला चबा-चबा के खा जाइए। अगर सेब का सीज़न है तो सेब खा लीजिए। लेकिन दोस्तों सेब और आँवला एक ही सीज़न में पाया जाता है, ये नहीं जुलाई, अगस्त से सेब और आँवला आँवला आना शुरू होता है। हमें दोस्तों फिर फरवरी, मार्च तक ये दोनों फल मिलते हैं और दोनों फल ही हमारे लिए अमृत का काम करते हैं। तो 1 महीने आप सेब और आँवले का सेवन कर सकते हैं, फिर 1 महीना आप फिर सेब खाइए, फिर आँवला खाइए, इस तरीके से खाइए। अगर इन दोनों का समय नहीं है, आपके पास बजट नहीं है, तो दोस्तों आप कुछ बीन्स हैं रात में भिगो के सुबह आप ले सकते हैं नाश्ते के तौर पे। तो नाश्ते के तौर पे 8 बजे इन सारी चीज़ों को जो भी आपके बजट में हो, वैसा आप कर सकते हैं मौसम के हिसाब से। उसके बाद जैसे मान लीजिए साढ़े 7 8 बजे के बीच इस नाश्ते को आप लेते हैं। अब 3-4 घंटे बाद फिर जाके आपको खाना खाना है। अब इसमें कितने फ़ायदे हो गए? आपका हमने पूरा दिन मैनेज कर दिया, अब आपको भूख भी नहीं लगेगी, आपके सारे विकल्प को हमने बता दिया। अब इसके फ़ायदे क्या हैं? दोस्तों जब आप 24 घंटे में 1 बार खाना खा रहे हैं, जैसे सूर्य डूबने के बाद आप सूप का प्रयोग कर दे रहे हैं। अब रात में खाना आप नहीं खा रहे हैं, तो 24 घंटे व्रत में 1 बार खाने के ज़बरदस्त फ़ायदे हैं। एक तो रात के समय जो भी आपको बीमारियाँ होती हैं, पेट फूलता है, गैस एसिडिटी होता है, रात में ज़्यादा खाने से जो ब्लड प्रेशर बढ़ता है उसके कारण कई अटैक आते हैं, वो सारी समस्याएँ नहीं आएगी, रात वाली बीमारी कोई नहीं होगा। 24 घंटे में 1 बार जब आप खाते हैं तो आपके शरीर के जो अंदर के ऑर्गन है जैसे स्टोमच हो गया, छोटी आँत हो गया, बड़ी आँत हो गया, लीवर, किडनी, गोफाफे जितने भी चीज़ें हैं गॉल ब्लैडर सब चीज़ों को रेस्ट करने का समय मिलता है। और जब अंदर के ऑर्गन को रेस्ट करने का समय मिलता है तो अपने आप को डिटॉक्सिफ़ाई कर लेते हैं, अपने आप को क्लीन करते हैं और जब इनको समय मिलता है तो इस शरीर का टेम्परेचर कम होता है।
जब आप फास्ट रहते हैं और जब शरीर का टेम्परेचर कम होता है, तो दोस्तों आपका शरीर अपनी बीमारी को खुद रिमूव करता है। ये बड़े फ़ायदे हो गए। और इसके बाद दोस्तों आप लंबी ज़िंदगी जीजिए, दवा की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। 3 से 4 महीने आप करके देखिए। 3 से 4 महीने में जो फ़ायदा आपको होगा, इस फ़ायदे से आपको चौंक जाएँगे। अब आप अगर इसमें से आपके मन में कोई और प्रश्न है, जैसे लग रहा है नहीं यार ये ठीक नहीं है, आपको इसके बीच में भी भूख लग रही है, तो भूख नहीं लगेगी। भूख जब भी आपको लगे, जो भी मौसमी फल पाए जाते हों, मौसमी फल 1 से 2 फल अपने डेली रूटीन में खा सकते हैं, उसका सूप ले सकते हैं, उसका जूस बना के पी सकते हैं या वैसे भी खा सकते हैं दिन में अगर भूख लग रही है। अनाज सिर्फ़ हमें 24 घंटे में 1 ही बार लेना है, वो भी 12 से 1 बजे के बीच में। ऐसा आप करिए, ये योगिक खाना है, ये ऋषियों-मुनियों का खाना है, तामसी खाना नहीं है। इस खाने से दोस्तों आप लंबी ज़िंदगी स्वस्थ और निरोग रहकर एकदम एन्जॉय कर सकते हैं। आप करके देखिए। ऐसा करने से आपके शरीर पे कोई दुष्परिणाम नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। स्त्री-पुरुष सभी लोग कर सकते हैं। 30 साल के बाद तो ये रूल ज़रूर अपना लेना चाहिए। वैसे तो दोस्तों ये रूल हमें 20 साल के बाद भी अपना लेना चाहिए। नहीं तो 30 साल के बाद जैसे-जैसे हमारी उम्र ढलती जाती है, तो दोस्तों हमें ये रूल्स ज़रूर अपना लेना चाहिए। अगर आप फिर हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर सकते हैं हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए। कमेंट सेक्शन में ओके थैंक्स कुछ भी आप लिख सकते हैं। इससे हमें बहुत बड़ी खुशियाँ मिलती है, हम मोटिव होते हैं और अच्छी-अच्छी जानकारी आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे।